आज हम एक ऐसे खत की कहानी सुनेंगे जिसे लिखा तो गया पर कभी भेजा नहीं गया। ये कहानी हमें याद दिलाएगी कि दिल में जो शब्द होते हैं उन्हें कभी अनकहा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी है खामोशी की और उस कीमत की जो हम उसके लिए चुकाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन में एक पूरी जिंदगी का दर्द, एक अधूरी कहानी और एक बहुत गहरा अफसोस छिपा है। और हाँ, ये कहानी एक पिता और बेटे की है, लेकिन सच कहूं तो ये हम में से किसी की भी हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के किरदारों से। राजेश और उनके पिता, उनके बीच ना एक फासला था, एक खामोशी की दीवार। पिता पुराने ख्यालों के थे, थोड़े सख्त मिजाज के। वो उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी भावनाओं को हमेशा दिल के किसी कोने में बंद करके रखा। और ये खामोशी साल दर साल और गहरी होती गई। सोचिए राजेश पर क्या बीती होगी जब उसने अपने सपनों को चुनकर कलाकार बनने का फैसला किया। तो जवाब में क्या मिला? महीनों की चुप्पी। जब वो एक नए शहर जा रहा था तो एक अलविदा की जगह बस एक सिर हिलाना मिला। हर एक खामोशी राजेश के दिल में एक जख्म की तरह थी, जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि उसके पिता उसे प्यार ही नहीं करते। और फिर एक दिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। खबर आई कि पिता को दिल का दौरा पड़ा है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। राजेश सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल में अपने पिता के बिस्तर के पास बैठे हुए राजेश को उनके सामान में एक पुरानी डायरी मिली और उन पन्नों के बीच एक ऐसा सच दफन था जो हर उस बात को झकझोरने वाला था जिसे राजेश आज तक सच मानता आया था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। जिस चुप्पी को वो सालों से नाराजगी समझता रहा, वो असल में क्या थी? वो एक पिता का डर था अपने बेटे के लिए। वो निराश नहीं थे, वो उसके लिए डरे हुए थे। वो जानते थे कि एक कलाकार की राह कितनी मुश्किल होती है और वो बस अपने बेटे को उस तकलीफ से बचाना चाहते थे। पर ये शब्द वो कभी कह ही नहीं पाए। राजेश की हर वो कामयाबी जिसे वो अपने पिता की बेरुखी समझता था, असल में दूर से बड़े गर्व के साथ देखी जा रही थी। उसके पिता को उस पर नाज था, बहुत ज्यादा नाज था, बस वो कभी ये जताना नहीं सीख पाए। और फिर अस्पताल के उस कमरे में सालों की खामोशी टूटी। अपनी आखिरी सांसों में पिता ने वो शब्द कह दिए जिन्हें सुनने के लिए राजेश की पूरी जिंदगी तरस गई थी। जुड़ाव का एक पल जो बहुत बहुत देर से आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पिता के जाने के बाद राजेश को उनके कोट की जेब में एक खत मिला। एक खत उसी के नाम, 3 साल से उस जेब में बंद पड़ा था, बिन भेजा हुआ। इन चंद लाइनों में एक पिता की पूरी जिंदगी, उनका सारा प्यार और उनका सारा अफसोस सब सिमट गया था। एक जिंदगी भर के अनकहे शब्द, वो शब्द जो अगर वक्त पर कह दिए जाते तो शायद 2 जिंदगियों की कहानी ही कुछ और होती। राजेश की कहानी सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें उस खतरनाक खाई को दिखाती है जो हमारी धारणा और असलियत के बीच होती है। एक खाई जो सिर्फ और सिर्फ खामोशी से बनती है। देखिए, दोनों अपनी अपनी हकीकत में जी रहे थे, अपनी अपनी सोच में कैद थे। एक जो महसूस कर रहा था, दूसरा उसे कभी समझ ही नहीं पाया। और इस दर्दनाक गलतफहमी की अकेली वजह थी बातचीत की कमी, बस। 35 साल। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। एक जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक गलतफहमी में खो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ शब्द कहे नहीं गए थे। हमारी खामोशी की कीमत सच में इतनी ज्यादा हो सकती है? और यही इस पूरी कहानी का सार है। असली त्रासदी मौत नहीं होती, असली त्रासदी होते हैं वो अनकहे शब्द और वो अधूरे एहसास। तो अब सवाल ये है कि हम इस कहानी से क्या सबक लेते हैं? हम ऐसा क्या करें कि हमारी अपनी कहानी का अंत ऐसा न हो? क्योंकि अब सिर्फ सीखने का नहीं बल्कि कुछ करने का वक्त है। आखिर अपनी भावनाओं को जाहिर करना इतना मुश्किल क्यों होता है? शायद हमारी परवरिश ही ऐसी होती है जो हमें सब कुछ अंदर रखना सिखाती है, या फिर कमजोर दिखने का डर होता है। और सबसे खतरनाक सोच, अरे उन्हें तो पता ही होगा। हम एक सही पल का इंतजार करते रहते हैं, ये जाने बिना कि वो सही पल असल में अभी है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है ना? दिल में अनकहे शब्द और अधूरे एहसास लेकर इस दुनिया से चले जाने से बड़ा कोई मलाल, कोई अफसोस नहीं हो सकता। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये बहुत आसान है सच में। पहला कदम, उन शब्दों को ढूंढें, वो क्या है जो दिल से कहना जरूरी है। दूसरा कदम, संपर्क बनाएं,
उस इंसान को फोन करें या जाकर मिलें। और फिर सबसे जरूरी तीसरा कदम, देर होने से पहले कह दीजिए बस। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहता हूँ। आज किसकी कहानी बदलेगी? क्या किसी की जिंदगी में भी कोई ऐसा बिन भेजा खत है? अगर हाँ, तो शायद आज उसे भेजने का दिन है, ताकि अपनी कहानी का अंत अफसोस के साथ न हो।